दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लाइन 2 का एपिसोड नंबर 11। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहा और वांडोंग इस बात को अच्छे से जानते थे कि जल्दी हम लोगों का सेकंड स्टेज कंपटीशन शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारी के लिए यूहा और वांडोंग ने अपनी फ्यूजन स्किल पर प्रैक्टिस करना जारी कर दिया था और वो आखिरकार इसमें सक्सेसफुली कामयाब भी हो जाते हैं। साथ ही एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट राउंड में यूहा की टीम की फाइट होने वाली है निंगटियान की टीम से, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। उनकी टीम के साथ फाइट करते यूहा और वांडोंग तो उनके सामने टिकना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां पर यूनिर अपनी क्रिम्सन ब्लेड का इस्तेमाल करते यूहा को घायल करने की कोशिश कर रही थी। ज़्याओ ये देखकर फौरन से अपने फर्नेस का इस्तेमाल करते उसे पीछे हटा देती है, जिसकी वजह से यूहा को संभलने का मौका मिल चुका था और वो फौरन अपने सोल डिटेक्शन एंड सोल शेयरिंग स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ पर इसी वजह से हम देखते हैं कि यूनिर की रफ्तार उसके लिए काफी ज्यादा स्लो हो चुकी थी। अब यूहा और वांडोंग दोनों ही अपने ओपिनियन के अटैक्स काफी आसानी के साथ डॉज कर पा रहे थे, जो देखकर क्लास 1 की टीचर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर अचानक से ये क्या हो गया। दूसरी तरफ मिस्ट्री भी अपनी फायर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लगातार वांडोंग पर हमले कर रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि वांडोंग उसके सारे अटैक्स को बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक कर रहा था, जिसकी वजह से मिस्ट्री को काफी ज्यादा अजीब लगता है। वो पीछे की तरफ हटते हुए अपने मन में कहती है कि आखिर इसे कैसे पता होता है कि अगला हमला मैं कहां करूंगी, ये काफी आसानी के साथ उसे ब्लॉक कर रहा है। क्लास 1 की टीचर को भी इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये मामूली सी टीम हमारी टीम को कैसे हरा सकती है। तभी अचानक उसकी नजर यूहा पर पड़ गई थी, जिसके पोस्टर को देखकर वो समझ गई थी कि जरूर ये कोई कंट्रोलिंग स्किल इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसके पास तो सिर्फ 10 साल पुरानी सोल रिंग है। फिर इसकी आखिर ये सोल स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती। दूसरी तरफ निंगटियान को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था। वो यूहा की तरफ देखकर कहता है कि जरूर इन लोगों के पीछे का मास्टरमाइंड यही है, हमें पहले इसको टेक डाउन करना होगा। इसलिए वो मिस्ट्री और जूनियर के साथ प्लान बनाते हुए कहता है कि पहले उस पीछे वाले लड़के को टेक डाउन करो, जो सुनकर वो दोनों तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। वांडोंग को लग रहा था कि वो आगे बढ़ते हुए मुझ पर हमला करेगी, जबकि दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां भी बिल्कुल ऐसे ही करती है। वो अपने फायर स्पिरिट पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वांडोंग पर हमला करने जा रही थी, जहां वांडोंग भी जूनियर के साथ जाकर टकरा जाता है। लेकिन तभी अचानक प्लॉट ट्विस्ट हो गया, जहां पर हम देखते हैं कि जूनियर ने तो वांडोंग को पकड़ लिया था और वांडोंग को समझ आ जाता है कि इन लोगों का मेन टारगेट मैं नहीं बल्कि यूहा है। पर अभी के लिए तो काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वांडोंग यूहा को बचाने के लिए नहीं आ सकता और वो अटैक सीधा जाकर यूहा को टकराने ही वाला है। तभी अचानक हम ज़्याओ को देखते हैं, जिसने अपने डांसिंग फ्लूट मार्शल सोल को बाहर निकाल लिया था और वो इसका इस्तेमाल करते वहां पर एक म्यूजिक बजाना शुरू कर देती है, जिसके इफेक्ट की वजह से मिस्ट्री की रफ्तार 20% कम हो चुकी थी और इसी वजह से यूहा उसके अटैक को आसानी के साथ डॉज कर पाया। क्लास 1 की टीचर ये देखकर शॉक होते हुए कहती है कि क्या ज़्याओ के पास भी 2 मार्शल सोल है, जिस पर मिस ज़्याओ कहती है कि शायद तुमने अपनी रिसर्च अच्छे से नहीं की। साथ ही मिस ज़्याओ अपने मन में कह रही थी कि ज़्याओ की ये फ्लूइड बेशक ही एम्बर पगोडा जितनी पावरफुल तो नहीं, लेकिन ये अपना काम कर रही है। दूसरी तरफ नीचे मैदान में हम देखते हैं कि मिस फी ने दोबारा से आगे बढ़ते हुए यूहा पर हमला करना शुरू कर दिया था, जबकि निंगटियान को ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है। वो ज़्याओ की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारा ये लो ग्रेड आर्टिफैक्ट मेरे सामने कुछ नहीं, शायद तुम्हें बताना पड़ेगा कि कीबा और एम्बर पगोडा की रियल पावर्स क्या है। तुमने मेरी फैमिली की एम्बर पगोडा की पावर्स को चैलेंज करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये कहते हुए निंगटियान दोबारा से मिस फी की पावर्स को बढ़ा देता है। साथ ही साथ यहाँ मिस फी की रफ्तार भी 100% बढ़ चुकी थी, जो देखकर यूहा परेशान होते हुए कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, उसकी रफ्तार दोबारा से तेज हो गई, अब तो मैं खुद को नहीं बचा सकता। तभी अचानक लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि वांडोंग वहाँ पर आते हुए सीधा मिस फी को एक हिट कर देता है, जिसकी वजह से वो पीछे जाके गिरती है। मिस जूनियर की भी यहाँ पर हालत खराब थी, जिसे निंगटियान और जरा डांटते हुए कहता है कि क्या तुम थोड़ी और देर तक वांडोंग को संभाल कर नहीं रख सकती, तुम्हारी वजह से हम यूहा को टेक डाउन नहीं कर पाए। जिस पर मिस जूनियर कहती है कि ये सब उस फ्लूट की वजह से हुआ, उसकी वजह से मेरी रफ्तार कम हो गई और मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। निंगटियान यहाँ पर इन लोगों की ये बातें सुनकर कहता है कि हमें किसी तरह भी यूहा को टेक डाउन करना होगा, लेकिन उसे बचाने के लिए वांडोंग वहाँ पर आ जाता है। इस बार हमें वांडोंग का खास ख्याल रखना होगा ताकि हम उसे सरप्राइज करें और वो यूहा की जान ना बचा सके। हमारे पास बस एक ही मौका होगा, हमें अगला मौका नहीं मिलने वाला। वो दोनों लड़कियां यहाँ पर निंगटियान की ये बात सुनकर कहती है कि इस बार हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और वो अपनी फायर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वांडोंग को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। यह मिस्ट्री ने इस बार अपने फायर स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए वांडोंग को काफी बुरी तरीके से जकड़ लिया था, जहाँ वांडोंग के पास जाने का कोई रास्ता नहीं बचता और ये मौका मिस जूनियर के पास अच्छा था कि वो आगे बढ़ते हुए यूहा को हरा दे, जबकि हम देखते हैं कि वो आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी क्रिम्सन ब्लेड से यूहा पर हमले भी कर रही थी। पर यूहा भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं, वो आसानी के साथ उसके ब्लेड्स को डॉज कर रहा था, जो देखकर मिस जूनियर अपनी एक सोल स्किल को एक्टिवेट कर लेती है, जिसका नाम क्रिम्सन स्लैश था। वो इसका इस्तेमाल करते हुए 2 स्लैश सीधा यूहा पर लगा देती है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर यूहा थोड़ा सा परेशान हो चुका था। लेकिन तभी अचानक ज़्याओ उसे कहती है कि तुम इसकी फिक्र मत करो। ये कहने के बाद वो अपने फर्नेस का इस्तेमाल करते यूहा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर तभी अचानक इन लोगों को कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिलता है, क्योंकि वो स्लैश खुद से अलग होकर डाइवर्ट हो गया था और वो यूहा को फॉलो करना शुरू कर देता है। वो स्लैश लगातार यहाँ यूहा पर हमले करते जा रहा था, चाहे फिर यूहा उसे कितनी मर्तबा ही डॉज क्यों ना कर ले। क्लास 1 की टीचर अपने मन में कहती है कि ये साउथ गेट की एक सीक्रेट टेक्निक है, जिसकी वजह से ये स्प्लैश हवा में ही अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। ये तब तक नहीं रुकता जब तक ये अपने
दे, क्योंकि इसने अपने टारगेट को लॉक कर लिया होता है, जिसकी वजह से टारगेट के बचने का कोई चांस नहीं। दूसरी तरफ मिस ज़ावियो अपने मन में कह रही थी कि यूहाओ, तुम्हें इसे रोकना ही होगा, तुम्हें किसी तरह भी खुद को बचाना ही होगा, तुम यहाँ पर यूं नहीं हार सकते। जबकि नीचे मैदान में हम देखते हैं कि यूहाओ लगातार उन स्प्लाइस से खुद को बचा रहा था। तभी अचानक वो निंगटियान की तरफ देखता है, जहाँ निंगटियान मुस्कुरा रहा था, पर उस बेचारे को पता नहीं कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहाओ ने अपने सोल शॉक टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से निंगटियान को एक खतरनाक झटका लगता है और वो अपने एम्बर पगोड़ा को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उन दोनों लड़कियों की स्पीड और ताकत भी कम हो चुकी थी। वनडोंग इस मौके को देखकर कहता है कि अब मुझे इसका फायदा उठाना होगा, यही हमारे पास एक अच्छा मौका है इन दोनों लड़कियों को हराने का। जो कहते साथ ही वनडोंग यहाँ पहली दफा अपने सेकंड सोल स्किल को शो करता है, जिसका नाम था 1000 फेदर स्ट्राइक। इस स्किल की वजह से हजारों ब्लेड्स निकलकर सीधा जाकर जुनीर से टकरा गई थी, जिसकी वजह से जुनीर तो फौरन से वहीं पर बेहोश हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ मिस्फी ने खुद को बचा लिया था। वो पीछे की तरफ बढ़ते हुए निंगटियान को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। वो उससे कहती है कि निंगटियान, तुम्हें क्या हो गया, होश में आओ। जबकि बाकी के लोग भी इस फाइट को देखकर अब काफी जरा हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस फाइट को कौन जीतेगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि निंगटियान एक बार फिर से होश में आ गया था और इस बार उसे काफी जरा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से के साथ कहता है कि तुम लोगों ने अपनी हद पार कर दी। वो अपने एम्बर पगोड़ा की सारी पावर यहाँ पर मिस्ट्री में ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से उसकी ताकत और स्पीड कई गुना बढ़ चुकी थी। यानी कि अब यूहा और वनडोंग दोनों मिलकर भी उसे नहीं रोक सकते। यूहा इस बात को अच्छे से समझ गया था, इसलिए वो वनडोंग से कहता है कि फौरन नीचे आओ, हमें वही टेक्निक परफॉर्म करनी होगी। साथ ही साथ वो ज़ाओ से कहता है कि हम दोनों की हिफाजत करो, तुम्हें बस कुछ देर तक मिस्ट्री को रोक कर रखना होगा ताकि वो हम दोनों तक पहुँच ना पाए। ज़ाओ उसकी बात सुनकर बिल्कुल ऐसे ही करती है। वो अपने फर्नेस का इस्तेमाल करके उन दोनों को प्रोटेक्ट कर रही थी। जबकि अंदर की तरफ यूहा वनडोंग से पूछता है कि क्या तुम अपने फ्यूजन स्किल के लिए तैयार हो, जिसके लिए वनडोंग भी एग्री हो गया था। ये दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सोल पावर्स को कंबाइन करके अपने फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सोल पावर्स का एक टोर्नेडो बन चुका था। बाहर से मिस्ट्री अभी भी तेजी के साथ इन लोगों के आसपास घूमते हुए बस मौके की तलाश कर रही थी कि जैसे उसे यूहा और वनडोंग मिले और वो उन पर हमला कर दे। बाकी के सब लोगों को तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस टोर्नेडो के अंदर हो क्या रहा है। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस्ट्री को एक ब्लाइंड स्पॉट दिख गया था, जहाँ से वो अपनी फायर क्लॉक का इस्तेमाल करते हुए सीधा आगे बढ़कर यूहा और वनडोंग पर हमला कर देने चाहती थी। ज़ाओ जानती थी कि मैं उसे नहीं रोक सकती, लेकिन इसके बावजूद भी वो हिम्मत करते हुए मिस्ट्री के सामने आ जाती है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे से सीधा जाकर टकराने वाले थे, जिसमें यकीनन ज़ाओ को गहरी चोट लगती। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहा अपने फोर्थ मार्शल सोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम सोल स्ट्राइक अटैक था। वो इसका इस्तेमाल निंगटियान पर कर देता है, जिससे टकराते साथ ही निंगटियान वहीं पर नॉक डाउन हो गया था। ये सोल स्ट्राइक अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जो देखकर क्लास 1 की टीचर तो सरप्राइज हो गई थी। जबकि दूसरी तरफ निंगटियान के जाने की वजह से मिस्फी की भी पावर्स कम हो चुकी है। इसी वजह से ज़ाओ काफी आसानी के साथ उसे ब्लॉक करके पीछे हटा पाई। मिस्फी यहाँ पर आगे की तरफ आते हुए निंगटियान को उठाकर कहती है कि निंगटियान, तुम्हें क्या हो गया। मिस्फी को निंगटियान की ऐसी हालत देखकर यूहा और उसके दोस्तों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ हम क्लास 1 की टीचर को देखते हैं, जो कि मिस ज़ाओ से गुस्से से पूछ रही थी कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर इन बच्चों ने ये अचानक से क्या कर दिया, ये किस तरह की फीक है। जिस पर मिस ज़ाओ मुस्कुराकर कहती है कि ये श्रेक एकेडमी के लिटिल डेविल्स है। साथ ही होस्ट अनाउंसमेंट कर देती है कि इस राउंड की विनर है यूहा की टीम, जो देखकर वहाँ पर मौजूद लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। मिस ज़ाओ को भी अपनी टीम पर काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। यहाँ पर बाहर की तरफ जाते हुए ज़ाओ इन दोनों से सवाल करते हुए पूछती है कि वैसे तुम दोनों टोर्नेडो के अंदर कर क्या रहे थे। हम लोग तो बाहर से कुछ भी देख नहीं पाए, लेकिन तुमने अचानक से कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की जिसकी वजह से निंगटियान हार गया, आखिर ऐसा कैसे हो गया। जिस पर यूहा और वनडोंग अभी के लिए कुछ बात नहीं करना चाहते थे। तभी अचानक हम मिस ज़ाओ को वहाँ पर देखते हैं, जो कि यूहा और वनडोंग को कहती है कि जल्दी आकर मेरे ऑफिस में मिलो। यहाँ दूसरी तरफ हम मिस जुनीर को देखते हैं, जो कि निंगटियान से कह रही थी कि आखिर तुम लोगों को जाने कैसे दे सकते हो, चलो हम जाकर उनसे अपना बदला ले। निंगटियान, उन्होंने तुम्हारे साथ और हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्या वो जानती नहीं कि हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। निंगटियान जुनीर से कहता है कि हम लोग अपनी फैमिली के पावर्स का इस्तेमाल यहाँ पर श्रेक एकेडमी में नहीं कर सकते, हमें फिलहाल समझदारी दिखाकर खुद पर काम करना होगा ताकि हम लोग खुद को स्ट्रॉन्ग कर सके। जबकि साथ ही साथ हम यहाँ पर निंगटियान की आंखों में गुस्सा साफ साफ देख पा रहे थे। जबकि दूसरी तरफ जुनीर भी अपने मन में कहती है कि वनडोंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मिस ज़ाओ के ऑफिस पर आ गया था, जहाँ यूहा और वनडोंग उनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मिस ज़ाओ समझ चुकी थी कि इन लोगों ने अपने मार्शल फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल किया था। वो लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेने गई थी ताकि वो इन लोगों को फ्यूजन स्किल्स के बारे में थोड़ा बहुत और सिखा सके। यूहा और वनडोंग उनका इंतजार करके काफी ज्यादा थक चुके थे। तभी अचानक यूहा वनडोंग से कहता है क्यों ना हम दोनों बैठकर अपने फ्यूजन स्किल को दोबारा से रिकवर करें, क्योंकि जल्दी हमारा नेक्स्ट राउंड भी शुरू होने वाला है। हो सकता है कि वहाँ पर भी हम लोगों को अपने फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करना पड़े। जो सुनकर वनडोंग यूहा के साथ एग्री हो गया था और ये दोनों ही नीचे बैठकर एक दूसरे के साथ अपनी सोल पावर शेयर करना शुरू कर देते हैं। ऐसा करते हुए इन लोगों को काफी ज्यादा टाइम लग गया था। कुछ घंटों बाद मिस ज़ाओ भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि इन लोगों को बताती है कि मैंने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के बारे में काफी कुछ पढ़ा, लेकिन सच कहूँ तो ये मेरे लिए पहली दफा होगा जो मैंने इतना ज्यादा परफेक्ट मैच मार्शल सोल देखा। इसकी वजह से तुम लोगों की ताकत, स्पीड और इवन की तुम लोगों की कल्टीवेशन भी तेजी के साथ अपग्रेड हो सकती है। साथ ही में ज़ाओ इन लोगों को बताती है कि मार्शल फ्यूजन स्किल की यही खास बात है कि ये जितना ज्यादा परफेक्टली मैच होगा, ये उतना ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है। यूहा अपने टीचर की ये सारी बातें सुनकर आगे की तरफ आते उन्हें बताता है कि हम लोग जब आज की कंपटीशन
फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल कर रहे थे तो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इसे यूज कैसे करना है। मुझे बस इतना महसूस हुआ कि हम दोनों की मार्शल सोल पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से मैंने अनजाने में अपनी फोर्थ मार्शल सोल टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया। वो टेक्निक पहले इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी। ये सुनकर मिस यावी थोड़ी सी सरप्राइज हो गई थी। वो हैरानगी के साथ कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सोल पावर्स को कंबाइन करके उसे कंबाइनली इस्तेमाल भी कर सकते हो। वाकई में ये काफी यूनिक है। बाकी के सोल मास्टर तो फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करके अपनी टेक्निक्स को सिर्फ एक्टिवेट ही कर पाते हैं, उस सोल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते। यकीनन ये सब कुछ इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि तुम दोनों की मार्शल सोल एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच है। यहाँ ये सारी बातें होने के बाद वर्नोंग कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम लोग अपने फ्यूजन स्किल को दोबारा से एक्टिवेट नहीं कर पा रहे। जिस पर मिस यावी कहती है कि एक बार अगर तुम लोग अपने फ्यूजन स्किल को इस्तेमाल कर लो तो उसको दोबारा से रिकवर होने में हो सकता है 7 दिन लग जाए। यूहो कहता है कि हम लोगों ने तो इस टेक्निक को आज ही परफॉर्म किया, यानी कि अगले 7 दिन तक हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस पर मिस यावी कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम लगातार इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना ज्यादा तुम इसे प्रैक्टिस करोगे उतना तुम लोगों का ये बफर टाइम कम होता जाएगा। यूहो ये सुनकर अपने टीचर से सवाल करते पूछता है कि मिस आखिर वो टाइम कब आएगा जब हम मार्शल फ्यूजन स्किल को लगातार इस्तेमाल कर पाएंगे। जिस पर मिस यावी बताती है कि यूजुअली जब सोल मास्टर लेवल 70 पर हो जाता है तब वो लोग लगातार फ्यूजन स्किल को इस्तेमाल कर पाते हैं, यानी कि तब कोई बफर टाइम नहीं होता। वो लोग जब चाहे अपने सोल फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ तुम लोगों की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। चूंकि तुम लोगों की मार्शल सोल 100% मैच है तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती। हो सकता है कि तुम लोग अपने लेवल 70 तक पहुंचने से पहले ही अपने बफर टाइम को एलिमिनेट कर दो। मिस यावी की ये सारी बातें सुनकर यूहो और वर्नोंग काफी ज्यादा खुश होते हुए वापस अपने रूम की तरफ जा रहे थे, जबकि रास्ते में वो लोग इसी तरह से मजाक भी कर रहे थे। वर्नोंग कहता है कि ये बात तो काफी अच्छी है, हम एक दूसरे की सोल पावर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे, जबकि यूहो कह रहा था कि हाँ लेकिन उसके लिए हम लोगों को अच्छे से कल्टीवेशन करनी होगी ताकि हम जल्द से जल्द बफर टाइम को खत्म कर सके। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कंपटीशन का सेकंड राउंड शुरू होने वाला था। यूहो की टीम की फाइट एक और खतरनाक टीम से होने वाली थी। मिस यावी और मास्टर फेंग भी ये सारी फाइट ऊपर से देखना चाह रहे थे। तभी अचानक यहाँ पर मास्टर जुआन भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें इस कंपटीशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, वो सिर्फ बैठकर खाना खा रही थी। साथ ही साथ वो यहाँ पर मिस यावी से कहते हैं कि इनमें से एक टीम तुम्हारी है, क्या वो बच्चे उस पावर लेवल तक पहुँच पाए जहाँ तक तुम उन्हें पहुँचाना चाहती हो। जिस पर मिस यावी कहती है कि ये बच्चे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं इन्हें जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ अभी तक ये उस पावर गैप तक बिल्कुल भी नहीं पहुँचे। मास्टर जुआन उसकी ये बात सुनकर कहते हैं कि मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें इनर शेक एकेडमी की टीचर बन जाना चाहिए। अगर तुम इनर शेक एकेडमी की टीचर होती तो यकीनन तुम्हें कोई ना कोई ऐसा डेवल मिल चुका होता जिसे तुम सोल लैंड मास्टर बना सकती। और ये सारी बातें कहकर मास्टर जुआन दोबारा से अपना खाना खाना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ मास्टर फेंग यहाँ पर मिस यावी से कह रहा था कि मास्टर जुआन तो आपके साथ काम करते हैं, फिर आखिर ये आप दोनों के बीच का रिलेशन इतना ज्यादा ऑकवर्ड क्यों लग रहा है। जिस पर मिस यावी उसे बताती है कि शेक एकेडमी हमारे पूरे कॉन्टिनेंट का वो फर्स्ट स्कूल है जो कि अच्छे सोल मास्टर क्रिएट कर पाया। इससे पहले के टाइम में मॉन्स्टर एकेडमी भी कहते थे क्योंकि शेक एकेडमी सिर्फ मॉन्स्टर्स को ही ट्रेन करता था, लेकिन अब मेरी सोच थोड़ी सी बदल चुकी है। मेरा कहना यह है कि हम लोग एक मॉन्स्टर को तो अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम उसे ग्रैंड सोल लैंड मास्टर बना सके। इसमें तो कोई भी चैलेंजिंग काम नहीं, असल में चैलेंज तो यही है कि हम लोग एक बच्चे को इतना कल्टीवेट करें कि हम उसे सोल लैंड मास्टर बना दे। मास्टर फेंग ये सुनकर कहते हैं कि अच्छा इसलिए आप कभी इनर शेक एकेडमी की टीचर नहीं बनना चाहती, आप बाहर ही रुककर यहाँ पर डेसिबल्स को ट्रेन कर रही है इसी उम्मीद में कि आपको कभी न कभी कोई अच्छा डेसिबल मिल जाएगा। साथ ही मास्टर फेंग जो कि सोल गाइडेंस वेपन बनाते हैं वो उनसे कहते हैं कि मैं आपको सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मेरी भी बिल्कुल ऐसी ही सोच है। मैं भी उन लोगों को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ जिनकी अपनी मार्शल सोल स्ट्रॉन्ग नहीं, मैं उनके लिए ऐसे वेपन्स क्रिएट करना चाहता हूँ ताकि वो उनसे खुद को ताकतवर बना सके। यहाँ ये